हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। तो हम कुछ रीसेंट में जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जो न्यूज़ में रहे हैं और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जो पहले न्यूज़ में थे या फिर इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द स्पोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल शी इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो बनी थी टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द स्पोर्ट। तो ओलंपिक्स में फर्स्ट मेडल लेने वाली जो फीमेल बैडमिंटन प्लेयर बनी थी वो थी साइना नेहवाल। ये आपने ध्यान में रखना है। सो साइना नेहवाल इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल इन 2012। शी वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द लंदन ओलंपिक्स। तो 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स थे, यहाँ पर साइना नेहवाल इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल, जो इंडिया का पहला मेडल था इन ओलंपिक्स इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Harshit Kumar, who recently won a gold medal in the 21st Under-20 Asian Athletics Championship 2024, belongs to which sports? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैमर थ्रो। तो हैमर थ्रो से एसोसिएटेड है हर्षित कुमार। ये आपने ध्यान में रखना है। सो इंडियन एथलीट डोमिनेटेड द 21st Under-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, अर्निंग 18 मेडल्स। तो इनको 18 मेडल्स मिले हैं Under-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ये आपने ध्यान में रखना है। इनका नाम है हर्षित कुमार और ये एसोसिएटेड है विथ हैमर थ्रो। हर्षित कुमार क्लिंच्ड gold in the hammer throw while Ritik secured silver in men's discus throw. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरभ घोषाल, who recently announced his retirement, is associated with which sports? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्क्वैश। तो स्क्वैश से एसोसिएटेड हैं मिस्टर सौरभ घोषाल। ये आपने ध्यान में रखना है, जिन्होंने रिसेंटली अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस किया है। तो इंडिया टॉप मेल स्क्वैश प्लेयर सौरभ घोषाल रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश आफ्टर अ 21 ईयर करियर। तो 21 ईयर्स के बाद इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। घोषाल, who began in 2003, claimed 10 PSA titles and reached 18 finals. Next question. Abhishek Verma, who was seen in the news, is associated with which sports? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्चरी। तो आर्चरी से एसोसिएटेड है अभिषेक वर्मा। ये आपने ध्यान में रखना है। जो रिसेंटली न्यूज में देखे गए थे अभिषेक वर्मा, ही इज एसोसिएटेड विद आर्चरी। सो इंडियाज कंपाउंड आर्चर अभिषेक वर्मा क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल at the Archery World Cup 2023। तो आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 में इनको गोल्ड मेडल मिला है स्टेज 3 इन द मेडल इन कोलंबिया। This is Abhishek Verma's third individual gold medal in the Archery World Cup। तो अभिषेक वर्मा का ये इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है, थर्ड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है इन आर्चरी वर्ल्ड कप। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन सहरावत इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेसलिंग। तो रेसलिंग से एसोसिएटेड है अमन सहरावत। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ही इज अ रेसलर। अमन सहरावत मेड अ हिस्ट्री एज ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन पोंटेवेड्रा स्पेन। तो पोंटेवेड्रा स्पेन में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। ये आपने ध्यान में रखना है। अमन सहरावत, ही इज एसोसिएटेड विथ रेसलिंग। Next question. Who among the following is currently the national champion in billiards at the junior level? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस श्री कृष्णा। तो मिस्टर एस श्री कृष्णा, ही इज करेंटली द नेशनल चैंपियन इन बिलियर्ड्स एट द जूनियर लेवल इन इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। एस श्री कृष्णा, अनदर यंग टैलेंट फ्रॉम इंडिया, हैज शोन significant promise in billiards and snooker, winning national and international junior titles। तो इनको काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल्स मिले हैं मास्टर एस श्री कृष्णा को। ये आपने ध्यान में रखना है। हिज परफॉर्मेंस एट जूनियर लेवल्स हैज मार्क्ड हिम एज द पोटेंशियल फ्यूचर स्टार इन द क्यू स्पोर्ट्स एरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैप्टन इंडिया
to its first ever cricket World Cup victory in 1983? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपिल देव। तो कपिल देव वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन द ईयर 1983 जब इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। ये आपने ध्यान में रखना है। एंड कपिल देव इज ऑल्सो नोन एज हरियाणा हरिकेन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। सो इंडियाज फर्स्ट एवर कैप्टन वर्ल्ड कप विक्ट्री India's first ever cricket World Cup victory in 1983 was led by legendary Kapil Dev. He not only captained the team to victory but also played a crucial role with both bat and ball throughout the tournament. Next question देख लेते हैं. Which of the following sports is Avinash Sable related to? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है अविनाश साबले। So Avinash Sable became the first Indian man to secure a gold medal in the 3000-meter steeplechase event in the Asian Games 2023 held in Hangzhou, China. तो हांगझाओ चाइना में जो एशियन गेम्स 2023 के हुए थे, इसमें ये फर्स्ट इंडियन मैन बन गए हैं जिनको मिला है गोल्ड मेडल इन 3000-meter steeplechase इवेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है, अविनाश साबले एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स। अविनाश साबले कंटिन्यूड हिज इम्प्रेसिव रन securing a silver medal in men's 5000 meter at the Asian Games. Next question. Raman Subba Rao, who passed away recently, was associated with which sports? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिकेट। तो क्रिकेट से एसोसिएटेड थे रमन सुब्बा राव जो जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, यानी रिसेंटली ही पास्ड अवे एंड ही एसोसिएटेड विद क्रिकेट। सो फॉर्मर इंग्लैंड टेस्ट बैट्समैन रमन सुब्बा राव पास्ड एट द एज ऑफ 92। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB confirmed his demise मतलब डेथ, ऑनरिंग हिम एज द इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट लिविंग मेंस टेस्ट क्रिकेटर। तो जो ECB है यानी कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, इसने कंफर्म किया है इनके डिमाइस को और इनको कहा है एज इंग्लैंड का ओल्डेस्ट लिविंग मेंस टेस्ट क्रिकेटर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, रमन सुब्बा राव, दैट्स व्हाई ही इज फेमस एंड ही वाज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODI? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सचिन तेंदुलकर. तो सचिन तेंदुलकर ही was the first Indian cricketer to score a double century in ODI. तो अपने टाइम पर सचिन तेंदुलकर जिनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने स्कोर किया था डबल सेंचुरी इन अ ODI मैच. ODI स्टैंड्स फॉर वनडे इंटरनेशनल. द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODI क्रिकेट वाज लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर. ही अचीव्ड दिस रिमार्केबल फीट व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या रानी देवी हु वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेट लिफ्टिंग. तो वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड थी विद्या रानी देवी, ये आपने ध्यान में रखना है. विद्या रानी देवी इन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुए थे. शी वन सिल्वर मेडलिस्ट. शी वॉज द सिल्वर मेडलिस्ट यानी शी वन सिल्वर मेडल इन दिस इवेंट. सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज एट द IWF वर्ल्ड कप 2024 इन फुकेट. तो IWF वर्ल्ड कप जो हुए थे, जो फुकेट में हुए थे, थाईलैंड में हुए थे, यहाँ पे लिफ्टिंग 196 kg इन वुमेन 55 kg कैटेगरी. तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में भी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये आपने ध्यान में रखना है. डिस्पाइट नॉट मेडलिंग, Chanu qualified for the Paris Olympics 2024, becoming India's sole weightlifter to do so. और ये 2024 में इंडिया की एक लौती वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने ऐसा किया है. विद्या रानी देवी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. भवानी देवी हु वाज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेंसिंग से एसोसिएटेड है भवानी देवी, ये आपने ध्यान में रखना है. तो ये फेमस थी बिकॉज ऑफ द एशियन चैम्पियनशिप एंड बिकॉज ऑफ द ओलंपिक गेम्स एज वेल. तो भवानी देवी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर, रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट फेंसर बनी है टू विन मेडल इन द एशियन चैम्पियनशिप. द एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन वुक्सी, चाइना. तो चाइना के वुक्सी में ये चैम्पियनशिप हुई थी. भवानी देवी इज 29 years old. अर्लियर इन टोक्यो ओलंपिक्स शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू एवर कंप्लीट एट एन ओलंपिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इंडियन चेस प्लेयर होल्ड्स द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हैव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर, ये आपने ध्यान में रखना है। सो विश्वनाथन जिन्हें विशी के नाम से भी जाना जाता है, विशी आनंद, ये बॉर्न हुए थे 11 दिसंबर 1969 को, इज एन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, अ फॉर्मर 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं ये 5 बार, रिकॉर्ड ऑफ 2 टाइम चेस वर्ल्ड कप चैंपियन। ही बिकेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 1988 में बने थे, एंड ही हैज द 8th हाईएस्ट पीक फाइट रेटिंग ऑल ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैलावत पूर्णा। तो मैलावत पूर्णा शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें संतोष यादव की, तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और अगर हम बात करें बचेंद्री पाल की, तो शी वॉज फ्रॉम उत्तराखंड एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। So the title of youngest Indian woman to climb Mount Everest belongs to Melawat Poorna, a remarkable young mountaineer from Telangana, India. Poorna's ascent to the summit on 25 May 2014 at the tender age of 13 years and 11 months made her the youngest Indian woman and the youngest female in the world to achieve this feat at the time. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू गेट राजीव खेल रत्न अवार्ड? सो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन से ईयर से देना स्टार्ट हुआ था, तो 1991 से लेकर 1992 के बीच में ये अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो before this, Vishwanathan, also called as Vishwanand, is an Indian chess grandmaster and former world chess champion, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर hit his 100th international century against which among the following team? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर इन्होंने 100th इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की थी, ये आपने ध्यान में रखना है। Batting great Sachin Tendulkar scripted history on this day in 2012 when he scored his 100th international century while playing in the Asia Cup for India. It was Tendulkar's 49th and final century in ODI cricket, and interestingly, only this was the first against Bangladesh in this format. तो बांग्लादेश के अगेंस्ट ये इकलौती सेंचुरी थी, ये आपने ध्यान में रखना है, इकलौती सेंचुरी थी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री स्पोर्ट्समैन हैज वन हिज सेकंड लॉसाने डायमंड लीग टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडिया। तो इंडिया के स्पोर्ट पर्सन ने जीता है द टाइटल ऑफ लॉसाने डायमंड लीग, ये आपने ध्यान में रखना है, जो है नीरज चोपड़ा। सो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा क्लिंच्ड द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग टाइटल फॉर द सेकंड consecutive time by throwing his spear to 87.66 meters. Neeraj faced competition from Germany's Julian Weber, who took an early lead following an 86.20 meter throw किया इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन फाइनली नीरज चोपड़ा इन्हें बीट कर दिया एंड फाइनली ही गॉट द टाइटल ऑफ लॉसाने डायमंड लीग, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिजाइन द ट्रॉफी ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम सवाया। तो विलियम सवाया इन्होंने डिजाइन की है फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो द ऑफिशियल ट्रॉफी ऑफ द फीफा विमेंस वर्ल्ड कप was designed by William Savaya and includes a plate at the base bearing the engraved year and the name of each FIFA Women World Cup champion. तो ये आपने ध्यान में रखना है, विलियम सवाया इनका नाम, कि इन्होंने विमेंस की जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है इसको डिज़ाइन किया है। अगर हम बात करें फीफा की, तो फीफा स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, और फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फीफा के हेडक्वार्टर्स की, तो फीफा के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं इन ज़ुरिक। तो जर्मनी के ज़ुरिक में सिचुएटेड है फीफा के हेडक्वार्टर्स, ये आपने ध्यान में रखना है, और ये ओपन हुए थे 29 May 2007 को।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, यानी BCCI। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉजर बिनी। तो रॉजर बिनी इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। ये आपने ध्यान में रखना है। BCCI की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और BCCI की बात करें तो BCCI का फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर, BCCI वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1928। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI इज रॉजर बिनी एंड ही वाज इलेक्टेड एज टू दिस पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बाय सक्सीडिंग सौरव गांगुली को इन्होंने सक्सीड किया था एंड फाइनली ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें BCCI की, तो BCCI के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो BCCI के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं मुंबई में, ध्यान में रखना है, मुंबई। Next question, Prithviraj Tondaiman, who was seen in news recently, plays which sports? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शूटिंग। तो शूटिंग से एसोसिएटेड है पृथ्वीराज तोंदाईमन, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सो इन शूटिंग, इंडियन शूटर पृथ्वीराज तोंदाईमन bagged the bronze medal in the men's trap event at the ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप लोनाटो 2023 इन इटाली। तो 2023 में इटाली में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ था। तो इसमें पृथ्वीराज तोंदाईमन को मिला था ब्रॉन्ज मेडल। ये आपने ध्यान में रखना है। ही इज एसोसिएटेड विथ शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह यादव। तो नरसिंह यादव वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है। सो इन अप्रैल 2024, फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह पंचम Yadav became the chairman of the Athletes Commission of the Wrestling Federation of India. Next question, which Indian athlete is known as Flying Sikh for his exceptional speed in athletics? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग सिख, ये आपने ध्यान में रखना है। सो बॉर्न इन 1935, मिल्खा सिंह's journey to sporting glory was not without its challenges. He faced immense poverty and hardships. तो इन्होंने काफ़ी poverty और hardships फेस करी at the time and the horrors of the partition of India during his childhood. और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था इनके चाइल्डहुड के टाइम पर ही हुआ था। तो इन्होंने बहुत सफरिंग्स झेली अपने चाइल्डहुड में और उसके बाद अपनी हार्डवर्क की वजह से ही बिकेम अ ग्रेट एथलीट एंड फाइनली ही वाज नोन एज फ्लाइंग सिख। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू क्लिंच 50 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव बिकेम द इंडियन क्रिकेटर टू टेक द फास्टेस्ट 50 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। ये आपने ध्यान में रखना है। तो फास्टेस्ट 50 विकेट्स लिए हैं इन्होंने T20 इंटरनेशनल में। लेफ्ट आर्म स्पिनर Kuldeep Yadav became the fastest Indian to clinch 50 wickets in T20 internationals in terms of number of matches played. Next question, PV Sindhu is associated with which of the following sports? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है PV सिंधु, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सो PV सिंधु के अचीवमेंट्स की बात करें तो इन जनवरी 2020 PV सिंधु वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया पद्म भूषण। तो इंडिया का जो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो है पद्म भूषण, उससे सम्मानित किया गया था PV सिंधु को। सो इन मार्च 2015 सिंधु वॉज अवॉर्डेड द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड that is Padma Shri. और 2016 में she was awarded with the highest sporting honor of India, which is Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. So next question, who became the fastest Indian cricketer to clinch 50 wickets in T20 internationals? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 50 विकेट्स लिए थे इन T20 इंटरनेशनल्स। ये आपने ध्यान में रखना है। सो लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू क्लिंच 50 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस प्लेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से एसोसिएटेड थी पीवी सिंधु, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो पीवी सिंधु के अचीवमेंट्स की बात करें तो जनवरी 2020 में शी वॉज अवॉर्डेड विद द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया विच इज पद्म भूषण। सो एंड इन 2015 तो यहाँ पर होना चाहिए सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बिकॉज द फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न एंड शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण। एंड मार्च 2015 सिंधु वॉज अवॉर्डेड विद द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच वॉज पद्मश्री। एंड 2016 में इनको मिला था, शी वॉज अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया विच वॉज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शूटिंग। तो शूटिंग से एसोसिएटेड है सौरभ चौधरी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो सौरभ चौधरी born on 12 May 2002 is an Indian sports shooter. He won the gold medal in 2018 Asian Games in 10 meter एयर पिस्टल में इनको गोल्ड मेडल मिला था। He was the youngest Indian gold medalist at the Asian Games. Next question, who has been appointed as the ambassador for the upcoming ICC Women's T20 World Cup qualifier? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साना मिर। तो साना मिर she has been appointed as the ambassador for the upcoming ICC Women's T20 World Cup qualifier, ये आपने ध्यान में रखना है। साना मिर, पाकिस्तान cricket legend with vast experience, has been named the ambassador for the ICC Women's T20 World Cup qualifier. She brings invaluable expertise and leadership, having represented Pakistan in numerous international games and ICC tournaments. तो ये आपने ध्यान में रखना है, she belongs to Pakistan. Next question, with which of the following sports is Indian sportsman भवानी देवी associated? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेंसिंग। तो फेंसिंग से एसोसिएटेड है भवानी देवी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो तमिलनाडु भवानी देवी, द फर्स्ट पर्सन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स वॉज felicitated by the Indian Fencing Association. The 27-year-old qualified the Tokyo Olympics through the adjusted official ranking AOR method. So you have to keep this in mind. Bhavani Devi associated with fencing. Next question, which of the following is not correctly matched or not matched correctly? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपिका संधू। तो दीपिका संधू यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो दिस इज द नेम ऑफ अ डुओ जो स्क्वैश खेलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेविड बैकहम जो एक प्रोफेशनल इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर है, सेरेना विलियम्स जो अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। अगर हम बात करें हरिंद्र पाल संधू एंड दीपिका पालिकल, तो ये डुओ में खेलते हैं। तो यहाँ पे दीपिका संधू इनका ऐसा डुओ में नेम है। एंड इंडियन स्क्वैश प्लेयर्स हैं ये। और सानिया मिर्जा की बात करें तो ये इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डज एलिसन फेलिक्स बिलोंग टू? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएस। तो यूएस को बिलोंग करते हैं एलिसन फेलिक्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो एलिसन फेलिक्स इज एन अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर हु कम्पीट्स इन 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर। शी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर ऑफ द एथलेटिक्स हिस्ट्री। Next question, the first shooter from India to claim a gold medal at the Youth Olympic Games. तो Youth Olympic Games में ऐसे कौन से फर्स्ट शूटर थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनु भाकर। तो मनु भाकर इनको मिला था गोल्ड मेडल इन द Youth Olympic Games, फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ शूटिंग। तो ये आपने ध्यान में रखना है। द फर्स्ट शूटर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम अ गोल्ड मेडल एट द यूथ ओलंपिक गेम्स इज मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया हॉकी टीम इन ओलंपिक्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा ये फर्स्ट कैप्टन थे, फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। जयपाल सिंह मुंडा वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। ही लेड द इंडियन टीम इन 1928 एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में, वेयर दे वन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो 1928 में फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल आया था एम्स्टरडेम ओलंपिक्स से। जयपाल सिंह मुंडा वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड politician who also played a crucial role in the development of Indian hockey.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है. सो डैश अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बिकेम द न्यू गुडविल एम्बेसडर ऑफ फॉर द UN फंड फॉर चिल्ड्रन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोवाक जोकोविक. तो नोवाक जोकोविक जो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ये बन गए हैं न्यू गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द UN फंड फॉर चिल्ड्रन. सो नोवाक जोकोविक जो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है बिकेम द न्यू गुडविल एम्बेसडर फॉर द UN फंड फॉर चिल्ड्रन. Serbian tennis player Novak Djokovic during a news conference at the UNICEF headquarters is New York. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैवलिन थ्रो. तो जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा इज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट. ही इज एसोसिएटेड विद द जैवलिन थ्रो गेम. He is a gold medalist in the 2018 Asian Games में gold medalist है. He was the flag bearer of India at the opening ceremony in the 2018 Asian Games. He won the gold medal for India in 2018 Commonwealth Games. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which post of the Indian Army has been given to MS धोनी. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल. तो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पोस्ट है वो इंडियन आर्मी ने दी है टू MS Dhoni, to Mahi. So Mahi, who is a great cricketer, also known as MS Dhoni, Mahendra Singh Dhoni. So Dhoni is proceeding to 106 Territorial Army Battalion Para and is staying as a part of Victor Force in the Kashmir Valley from 31 to 15 August. Dhoni was accorded the honorary rank of Lieutenant Colonel in 2011 में इनको ये रैंक दी गई थी. He is also a qualified paratrooper after having completed the 5 parachute training jumps. Next question. Which racing driver won the Japanese Grand Prix title in 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैक्स वर्स्टेपन. तो मैक्स वर्स्टेपन ये इन्होंने जीता है ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ऑफ 2023 इन रेसिंग ड्राइविंग. ये आपने ध्यान में रखना है. सो मैक्स वर्स्टेपन वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स बाय अ कंफर्टेबल मार्जिन टू सील रेड बुल सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अश्विनी पोनप्पा इज एसोसिएटेड विथ विच गेम. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैडमिंटन. तो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है अश्विनी पोनप्पा. अश्विनी पोनप्पा माचीमांडा इज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु रिप्रेजेंट्स द country at the international badminton circuit in both the women's and mixed doubles disciplines. Next question. With which sport are Aditi Dhumatkar, Kataria Shivani, Annie Jain associated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्विमिंग. तो स्विमिंग से एसोसिएटेड है अदिति धुमातकर, कटारिया शिवानी एंड एनी जैन. ऑल थ्री आर नोटेबल स्विमर्स ऑफ इंडिया. तो ये इंडिया के फेमस स्विमर्स हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है. एंड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन वेरियस इंटरनेशनल चैंपियनशिप लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स एंड फाइना वर्ल्ड कप. Next question. What event did Durga Singh win at the 38th National Junior Athletics Championship 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडर 18 रेस कंपटीशन. तो अंडर 18 रेस कंपटीशन में दुर्गा सिंह इन्होंने इसको जीता है एट द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023. तो द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये हुई थी एट कोयम्बटूर तमिलनाडु में. और दुर्गा सिंह ऑफ गोपालगंज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. तो बिहार की जो है ये दुर्गा सिंह, शी हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 18 रेस competition. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations. I hope you all may succeed.